So hi everyone, today I'm going to tell you another story of how the first time I felt bad as a teacher. एक पेरेंट की एक कमेंट से मुझे बहुत हर्ट हुआ एंड आई टॉट माई सेल्फ कि भाई इस तरह के पेरेंट्स के बच्चे मैं अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, अपनी मेंटल पीस के लिए ना ही पढ़ाऊं तो बेटर है. Hi, I'm Himanshi and I've been teaching in prolific classes for last 5 years, and prior to that I was again a private tutor, private home tutor for 5 years. This is a story of around 10 years ago जहाँ पर मैंने स्टार्ट ही किया था अपना करियर एज अ टीचर. एंड एज एन एमेच्योर टीचर मुझे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था कि किस तरीके से पेरेंट्स को हैंडल करना होता है, आप कितनी सर्विसेज दे रहे हो उसके हिसाब से आपको कितना चार्ज लेना चाहिए एंड ऑल दैट स्टफ. आई वाज जस्ट अबाउट पैशनेट अबाउट टीचिंग द चिल्ड्रन एंड मुझे उस टाइम पर मेरी प्रायोरिटी ज्यादातर यही रहती थी दैट आई वांट टू गेन एक्सपीरियंस, आई लाइक टीचिंग. सो दिस इज अ स्टोरी ऑफ एन 8th क्लास स्टूडेंट जिसको मैं साइंस और मैथ्स पढ़ाती थी एज अ होम ट्यूशन, जो कि 1-on-1 क्लासेस होती है जहाँ पर टीचर खुद जाता है बच्चे के घर पर और उसको 100% अटेंशन देता है अपना टाइम निकालकर. तो अकॉर्डिंगली उस एरिया के टाइम पर ऑन एन एवरेज अगर होम ट्यूशन की बात करूँ तो पहले तो मुझे ये पता ही नहीं होता था कि यार एक बैच को पढ़ाने में और एक होम ट्यूशन देने में फीस में ऑलमोस्ट डबल इंक्रीमेंट होती है. मैं जितना बैच को लेती थी उतना ही मैं होम ट्यूशन के अंदर भी चार्ज करती थी. बट अगर वैसे भी बात करूं तो उस टाइम पर टीचर जो होम ट्यूटर्स होते थे दे यूज्ड टू चार्ज ऑन एन एवरेज ऑफ 2500 और 3000 रुपीज पर मंथ. बट ड्यू टू माई लैक ऑफ नॉलेज आई यूज्ड टू चार्ज 700 पर सब्जेक्ट पर मंथ. दैट मीन्स वो बच्चा अगर 2 सब्जेक्ट पढ़ रहा है तो मैं उससे 1400 का चार्ज करती थी. एंड दिस वॉज अ काइंड ऑफ स्टूडेंट जो पढ़ाई में इतना वीक नहीं था, बट वो बच्चे जो होते हैं जिनको लिटरली हमें लालच देना पड़ता है कि बेटा 1 घंटा पढ़ाई कर ले तो हम 1 घंटा आपको खेलने देंगे, या फिर आप इतने क्वेश्चंस बिल्कुल एक्यूरेसी से कर लो तो हम आपको आज इतना घंटा टीवी देखने देंगे. तो वो वैसा वाला डिस्ट्रैक्टेड बच्चा था. एंड ट्रस्ट मी टीचर्स विल रिलेट कि ये वर्कलोड जो होता है इस तरह के बच्चे को पढ़ाने का, उनका अटेंशन मेंटेन रखने का 1-1.5 घंटे के लिए, दैट इज अनदर काइंड ऑफ वर्कलोड जो एक वीक स्टूडेंट को पढ़ाने से होता है. एंड अगेन एज एन एमेच्योर आई वाज सो पैशनेट अबाउट टीचिंग द चाइल्ड एंड फिक्सिंग द चाइल्ड कि उसके मार्क्स आ जाए, वो इस तरीके से काम कर ले. आई यूज्ड टू मेक सर्टेन स्ट्रैटेजीज उसको पढ़ाने के लिए एंड आई वाज वेरी डेडिकेटेडली हैंडलिंग दैट चाइल्ड. एंड आई डिडंट इवन रियलाइज कि वहां पर द पेरेंट्स आर एक्चुअली बीइंग टॉक्सिक टू मी और आई वाज बीइंग ओवर यूज्ड एज अ सर्विस प्रोवाइडर और एज अ ट्यूटर, जो मुझे उस टाइम पे समझ नहीं आया. तो ऐसा बहुत बार हुआ, या ऑलमोस्ट बोलूं तो हर वीक होता था दैट आई वाज आस्क्ड कि मैम इसको संडेज को भी आप क्लासेस दे दीजिए, जबकि वो इनिशियली हमारी डिस्कशन में कभी एक पार्ट नहीं था. इट वाज ऑलवेज डिस्कस कि संडेज ऑफ रहेंगे, या 1 घंटे की क्लास है तो 1.5 घंटे की क्लास है तो आई हैव टू गिव देम 2 आवर्स 2.5 आवर्स की बच्चा काम कर ले. कितनी बार ऐसा हुआ है कि यार अच्छा बच्चे ने होमवर्क नहीं करा तो पहले वो 1 घंटा लगाकर अपना होमवर्क करेगा और मैं वहां पर बैठी हुई हूँ उस बच्चे के साथ. ऑब्वियसली मैं उसको मेंटर कर रही हूँ, मैं उसको गाइड कर रही हूँ कि आप होमवर्क में क्या गलती कर रहे हो. बट जैसे ही मैं 1 घंटे के बाद आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द होमवर्क में जाने लगूंगी तो पेरेंट या मदर का एक चीज आएगी कि भाई आज तो इसने कुछ नया टॉपिक ही नहीं करा, तो आज तो कुछ पढ़ाई नहीं हुई, देख लो ना अगर आधा पौना घंटा बैठकर एक नया टॉपिक हो जाए. एंड एज अगेन बहुत भोली भाली टीचर के नाते, या मैं बोलूँ तो उस टाइम पे मेरी भी सोच बहुत कंज्यूमर फोकस्ड होती थी कि यार ठीक है सही बात है कि आज तो बच्चे ने कुछ नया टॉपिक नहीं करा, या मेरे पेरेंट की एक ऐसी डिमांड है, मेरे क्लाइंट की एक ऐसी डिमांड है, क्लाइंट को भगवान मानते हुए कि चलो कोई बात नहीं आज मैंने आधा घंटा पौना घंटा उसको एक्स्ट्रा दे दिया. एग्जाम टाइम पर ऑल्सो आई वाज एक्सपेक्टेड कि मैं 5 घंटे 6 घंटे उस बच्चे के साथ बैठकर उसकी रिविजन कराऊं. एंड मैंने भी कभी उस चीज को ऑब्जेक्टिफाई नहीं करा, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं वही लगता था कि यार बच्चे को तो ऐसे ही पढ़ाया जाता है, बच्चे को तो इसी तरीके की अटेंशन चाहिए. तो इन शॉर्ट मैं वो सो कॉल्ड आइडियल टीचर थी जो हर पेरेंट को चाहिए. एंड मैं ये रेफरेंसेस दे रही हूँ सो दैट आई टेल यू कि किस तरह का वो पेरेंट था, वो मदर थी जिनको बेसिकली एक बकरा चाहिए था जो कम पैसे में भी बहुत सारा काम कर दे, एंड उनको वो बकरा मिल गया था.